दोस्तों आज के इस वीडियो में भारत के 10 सबसे अमीर लोगों के बारे में जानने वाले हैं। वैसे तो मुकेश अंबानी काफी समय तक भारत के सबसे अमीर आदमी रहे, लेकिन गौतम अडानी इन्हें पीछे छोड़ कुछ समय के लिए भारत के सबसे अमीर आदमी और वर्ल्ड के थर्ड सबसे अमीर आदमी बन चुके थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों में इन्हें अपनी संपत्ति से लगभग 70 से 80 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, जिसके वजह से ये अब भारत के सबसे अमीर लोगों के लिस्ट में पहले स्थान से हटकर काफी नीचे आ गए हैं। और आज के इस वीडियो में हम गौतम अडानी के साथ ही भारत के टॉप 10 सबसे अमीर लोगों और उनके नेटवर्क के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें नंबर 10 पे है पलोंजी मिस्त्री। दोस्तों भारत के सबसे अमीर लोगों के इस लिस्ट में पलोंजी मिस्त्री 10वें सबसे अमीर आदमी हैं, जिनकी मौजूदा समय में टोटल नेटवर्थ लगभग 15 बिलियन डॉलर्स की है, यानी ये करीब 1,23,000 करोड़ भारतीय रुपयों के मालिक है। वैसे आपको बता दें कि पलोंजी मिस्त्री शापूरजी पलोंजी ग्रुप ऑफ कंपनी के चेयरमैन हैं, जो मुख्य तौर पर कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्र में अपना बिजनेस करती है। फोर्ब्स टेक्सटाइल, यूरेका फोर्ब्स और नेक्स्ट जेन पब्लिशिंग जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स इस कंपनी के अंडर में आते हैं। इसके अलावा पलोंजी मिस्त्री टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स में काफी बड़े स्टेक के मालिक भी है। इसी के साथ नंबर 9 पे है दिलीप शांघवी। दोस्तों भारत के 10 सबसे अमीर लोगों के लिस्ट में भारत की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियों में से एक सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के फाउंडर और सीईओ दिलीप शांघवी जी इस समय भारत के 9वें सबसे अमीर आदमी हैं। आपको बता दें कि दिलीप शांघवी जी गुजरात के एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए थे, जहां उनके पिताजी जेनेरिक ड्रग को होलसेल में बेचने का बिजनेस करते थे। दिलीप शांघवी जी ने कॉलेज में अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद पिता के बिजनेस को ज्वाइन कर लिया था। कुछ साल पिता के साथ काम करने के बाद उन्होंने साल 1983 में अपनी खुद की फार्मास्यूटिकल कंपनी शुरू कर दी और अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने इस कंपनी को भारत की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियों में से एक बनाया। सिर्फ 10,000 रुपए से शुरू करने वाले दिलीप शांघवी जी की मौजूदा समय में टोटल नेटवर्थ लगभग 15.6 बिलियन डॉलर्स की हो चुकी है। भारतीय रुपयों में देखें तो ये करीब 1,28,000 करोड़ रुपए के मालिक है। नंबर 8 कुमार बिरला। दोस्तों भारत के 10 सबसे अमीर लोगों के इस लिस्ट में कुमार मंगलम बिरला यानी कुमार बिरला 8वें सबसे अमीर आदमी हैं। आपको बता दें कि कुमार बिरला भारत के मशहूर कंपनी आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन हैं, जिसके अंतर्गत भारत की सबसे बड़ी सीमेंट बनाने वाली कंपनियों में से एक अल्ट्राटेक कंपनी, टेलीकॉम कंपनी और टेक्सटाइल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां भी शामिल हैं। मौजूदा समय में इनकी टोटल नेटवर्थ लगभग 16.5 बिलियन डॉलर यानी ये करीब 1,36,000 करोड़ रुपए के मालिक है। नंबर 7 सावित्री जिंदाल। दोस्तों अब तक आपने जितने भी नाम सुने हैं उनके बारे में आपने पहले कभी न कभी तो जरूर सुना होगा, लेकिन सावित्री जिंदाल एक ऐसा नाम है जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। इतना ही नहीं, इन्हें हमारे भारत की सबसे बड़ी बिजनेस वुमेन के रूप में भी जाना जाता है। इस वक्त भारत के सबसे अमीर लोगों के लिस्ट में सावित्री जिंदाल 7वें सबसे अमीर महिला है, जो अपने पति द्वारा बनाए गए JSW ग्रुप और जिंदाल स्टील एंड पावर के अध्यक्ष भी हैं। ये कंपनी स्टील प्रोडक्शन, एनर्जी, सीमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अपना बिजनेस करती है। अगर बात करें इनकी नेटवर्थ की तो इनके पास मौजूदा समय में लगभग 17.7 बिलियन डॉलर यानी ये करीब 1,46,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक है। नंबर 6 लक्ष्मी मित्तल। दोस्तों भारत के सबसे अमीर लोगों के लिस्ट में लक्ष्मी मित्तल 6ठे सबसे अमीर आदमी हैं। दरअसल लक्ष्मी मित्तल एक इंडियन बिजनेसमैन तो है ही, साथ ही वो दुनिया के सबसे बड़ी स्टील प्रोडक्शन कंपनी एर्सेलोर मित्तल के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और चेयरमैन भी है। मौजूदा समय में इनकी टोटल नेटवर्थ लगभग 17.9 बिलियन डॉलर की है, जो भारतीय रुपयों में करीब 1,46,000 करोड़ रुपए के मालिक है। नंबर 5 राधाकृष्ण दमानी। दोस्तों भारत के मशहूर सुपरमार्केट चेन डी मार्ट के फाउंडर और फेमस इन्वेस्टर राधाकृष्ण दमानी इस समय भारत के सबसे अमीर लोगों के लिस्ट में 5वें सबसे अमीर आदमी हैं। दमानी जी का पूरा बचपन मुंबई के एक सिंगल रूम अपार्टमेंट में बीता था। वह कॉमर्स का पढ़ाई करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में एडमिशन भी लिया था, लेकिन पिता का देहांत हो जाने के बाद उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। इसके बाद दमानी जी ने अपनी करियर की शुरुआत काफी उतार चढ़ाव के साथ शुरू किया और कुछ ही समय में वो एक स्टॉक मार्केट ब्रोकर और इन्वेस्टर बन गए। फिर कई सालों तक इन्वेस्टिंग करने के बाद साल 2002 में उन्होंने डी मार्ट की शुरुआत की। आज के समय में डी मार्ट भारत की सबसे बड़ी सुपरमार्केट चेनों में से एक है। वही बात करें दमानी जी की नेटवर्थ की तो इस समय इनके पास टोटल 20 बिलियन डॉलर यानी ये करीब 1,65,000 करोड़ रुपए के मालिक है। नंबर 4 साइरस पूनेवाला। दोस्तों मशहूर बिजनेसमैन साइरस पूनेवाला इस समय भारत के सबसे अमीर लोगों के लिस्ट में 4थे सबसे अमीर आदमी हैं। वैसे जो लोग साइरस पूनेवाला के बारे में नहीं जानते हैं उन्हें बता दे कि ये पूनेवाला ग्रुप के चेयरमैन होने के साथ ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के फाउंडर भी हैं, जो भारत ही नहीं पूरी दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों में से एक है। अपने फील्ड में इनका रुतबा इतना बड़ा है कि
लोग उन्हें वैक्सीन किंग ऑफ इंडिया के नाम से भी बुलाते हैं। मौजूदा समय में इनकी नेटवर्थ लगभग 24.3 बिलियन डॉलर यानी भारतीय रुपए में ये करीब 2,08,000 करोड़ रुपए के मालिक है। नंबर 3 शिव नादर। दोस्तों, भारत के मशहूर IT कंपनियों में से एक HCL के फाउंडर और पूर्व चेयरमैन शिव नादर जी देश के तीसरे सबसे अमीर आदमी हैं। तमिलनाडु के एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखने वाले शिव नादर अपने बचपन से एक होनहार स्टूडेंट हुआ करते थे। कोयम्बटूर के कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग करने के बाद उन्होंने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर अपना बिजनेस शुरू किया। उस समय उनके पास इस कंपनी को बड़े पैमाने में शुरू करने के पैसे नहीं थे और ये कंपनी शुरुआत में डिजिटल कैलकुलेटर बेचने का काम किया करती थी। वैसे ये शिव नादर जी के मेहनत का नतीजा ही है कि आज HCL कंपनी इतनी ऊंचाइयों पर है। मौजूदा समय में इनकी टोटल नेटवर्थ लगभग 28.7 बिलियन डॉलर यानी ये करीब 2,37,000 करोड़ रुपए के मालिक है। तो दोस्तों, इसी के साथ नंबर 2 पे है गौतम अडानी। भारत के सबसे अमीर लोगों के लिस्ट में अडानी ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन गौतम अडानी इस वक्त दूसरे सबसे अमीर आदमी हैं। पिछले कुछ दिनों में गौतम अडानी काफी सुर्खियों में रहे। हाल ही में इन्होंने भारत ही नहीं दुनिया की सबसे अमीर लोगों के लिस्ट में तीसरे पायदान पर कब्जा जमाया था। उस वक्त इनकी टोटल नेटवर्थ लगभग 130 बिलियन डॉलर की हो चुकी थी, लेकिन हाल ही में इन्हें अपनी संपत्ति से लगभग 70 से 80 अरब डॉलर यानी अपनी आधी से ज्यादा संपत्ति का नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से ये अब दुनिया के सबसे अमीर लोगों के लिस्ट में तीसरे पायदान से हटकर काफी नीचे आ गए हैं। और वही बात करें भारत की, तो इस वक्त गौतम अडानी भारत के दूसरे सबसे अमीर आदमी हैं। मौजूदा समय में इनकी टोटल नेटवर्थ लगभग 50 बिलियन डॉलर की हो चुकी है, यानी ये करीब 4,13,000 करोड़ रुपए के मालिक है। बता दें कि अडानी ग्रुप का बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर, कमोडिटीज, पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और रियल एस्टेट के क्षेत्र में फैला है। गौतम अडानी के पास देश के बहुत सारे समुद्री पोर्ट के साथ एयरपोर्ट भी है, जो इन्होंने सरकार से खरीदा है। हाल ही में इन्होंने भारत की 2 बड़ी सीमेंट कंपनी ACC और अंबुजा सीमेंट को भी खरीदा है। एंड फाइनली नंबर 1 पे है मुकेश अंबानी। दोस्तों, भारत के सबसे अमीर लोगों के लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी सबसे अमीर आदमी हैं। वैसे आपको बता दें कि मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री के सबसे बड़े शेयर होल्डर और दुनिया में लगभग 500 कंपनियों के मालिक है, जो मार्केट वैल्यू के हिसाब से भारत की सबसे वैल्यूएबल कंपनी है। साथ ही मुकेश अंबानी इंडियन प्रीमियर लीग फ्रेंचाइज मुंबई इंडियंस के मालिक भी है। इन्हें भारत में सबसे पावरफुल और प्रभावशाली लोगों में गिना जाता है। फिलहाल मौजूदा समय में इनकी कुल संपत्ति लगभग 94.3 बिलियन डॉलर है। भारतीय रुपए में देखें तो ये करीब 7,79,000 करोड़ रुपए के मालिक है। तो दोस्तों, ये थी भारत की 10 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट। वैसे इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।